अमरीकी कांग्रेस का जो बाइडेन को खत इमरान खान की रिहाई से पहले बुशरा बीबी रहा। आखिर खिचड़ी पक क्या रही है, इमरान रियाज ने तमाम तफसीलात बता दी। सहाफ़ी इमरान रियाज के बकौल उन्होंने अगवा होने से पहले ही ये बता दिया था कि काजी फाइज ईसा को हर तरह की सियासत से दूर रहना चाहिए। सियासी जमातें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनका नाम इस्तेमाल करके मतनाज़े बनाने की कोशिश करेंगी और हुआ भी वही। काजी फाइज ईसा सियासी तनाज़ात में इस कदर उलझ गए कि वो आज तक उनसे निकल नहीं सके। वो एक के बाद एक चीज़ें करते रहे जिसकी वजह से उनका नाम तारीख में मतनाज़े चीफ जस्टिस के तौर पर लिखा जाएगा। उनके दौर को स्याह दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिनकी रिटायरमेंट के दिन वकला योम निजात मनाएंगे। ये चीज़ें पहले किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुई जो इस वक्त काजी फाइज ईसा के साथ हो रही हैं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी को भी चीफ जस्टिस बनने से पहले मतनाज़े बना दिया गया है। अब उनका कंडक्ट बताएगा कि वो किस तरह के केसेस के फैसले करेंगे। वैसे तो इनसे तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं जो माजी के चीफ जस्टिस के पास मौजूद थे। एमकेएम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें पसंद किया है और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 जजेस पर क्यों फोकियत दी गई, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर गलत क्या किया था, इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का भरपूर साथ दिया था। उस दौर में सब काजी फाइज ईसा के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि वो रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त दायर किया गया था। कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से हमेशा बचो और काजी फाइज ईसा ने भी ऐसे हालात पैदा किए कि आईनी तरमीम हो सके। तमाम रुकावटें आईनी तरमीम में दूर की गई और आईनी तरमीम के नतीजे में वकील जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने काजी फाइज ईसा पर एहसानात किए वो अब चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। इमरान रियाज ने कहा कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा हुआ जिसकी वजह से तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई। इजलास इन कैमरा ना होता तो अवाम देखती कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आने वाले जज को चीफ जस्टिस आखिर क्यों बनाया गया। उनके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो बाकी के 2 जजेस में नहीं थी। मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। अगर तो ये मयार देखा जाए तो जस्टिस मुनीब अख्तर भी किसी डिवीजन का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी दोनों तरह के फैसले किए। अब मामला ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की रिटायरमेंट के वक्त 3 सीनियर तरीन जजेस में से हर कोई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल अरकान को खुश रखने की कोशिश करेंगे। शायद जैसे कहें वैसे ही फैसले भी किए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी खुश रखने की कोशिश की जाए। अदलिया को कमज़ोर बना दिया गया है। अब जजेस चीफ जस्टिस बनने के लिए सियासतदानों की खुशनुदियां हासिल करेंगे। सहाफ़ी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के 4 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को इमरान खान की रिहाई के लिए ख़त लिखा है। ख़त पर 62 कांग्रेस के अरकान ने दस्तखत किए और ख़त में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। कांग्रेस अरकान ने लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी इख्तलाफात पर मुखालिफिन के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इंतकाम का निशाना बनाने के लिए सियासी रहनुमाओं को कैद किया जा रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। अमरीकी हुकूमत तमाम इकदाम का नोटिस ले। ख़त में मुतालबा ये भी किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात की पॉलिसी में तब्दीली की जाए। अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया जाए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय के मामला दुरुस्त सिमत में जा सके। ख़त में इमरान खान की रिहाई का भी बरमला मुतालबा किया गया और कहा गया कि अमरीकी हुकूमत इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भी किरदार अदा किया जाए। अशराफिया और ताकतवर हल्के जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं उनके असासे जब्त किए जाएं और उन पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएं। इमरान रियाज के मुताबिक एक जरीदे ने यह भी लिखा कि अमरीकी कानून साज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुतारिक है। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इस्लाह का काम हो सकता है। अमरीकी कांग्रेस के मजीद 4 अरकान एक और ख़त लिख चुके हैं जो जल्द व्हाइट हाउस इंतजामिया को मौसूल हो जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक तंजीम पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मुलाकातें की हैं। तंजीम ने पाकिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक अमरीका के दोनों सदारती उम्मीदवारों को
आगाह किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीम ने कहा, कमला हैरिस के पास पाकिस्तान से मुतालिक सवालों के जवाब नहीं थे, जिसके बाद हमने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी इक़्तिदार में आती है तो पॉलिसी नहीं बदलेगी और पाकिस्तान में फस्तायत का बाजार गर्म रहेगा, यानी इमरान खान जेल में ही रहेंगे और मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल रहेगी। तंजीम ने एक्स पर ट्वीट भी की, जिसमें उम्मीद जाहिर की गई कि डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी या फिर हकीकी जमहूरियत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सहाफ़ी ने सदर मुस्लिम लीग नून से मुतालिक कहा कि नवाज शरीफ अपने मुल्क यानी बरतानिया वापस जा रहे हैं, उन्हें आईनी तरमीम के लिए ही रोका गया था। शायद नवाज शरीफ को ये कहा होगा कि आईनी तरमीम कराएं और बरतानिया वापस जाएं।